Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. We are discussing about SLAT 2021 Day 2 analysis. दोस्तों आज भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी which is home based proctored examination. ठीक है, surprisingly this year this home based examinations are not coming up with lot of you can say negative news. ओके, लास्ट ईयर बहुत नेगेटिव न्यूज हुआ करती थी कि लोग कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करती हुई चीजें दिखा रहे हैं. इस बार भी थोड़े बहुत न्यूज इधर उधर सुनते हैं, बट जनरली पीपल आर फुल्ली एंगेज्ड, पीपल आर वेरी पॉजिटिव एंड अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. आज का पेपर वाज सरप्राइजिंगली वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज थोड़ा सा लेंथी, ठीक है, पर बहुत मैनेजेबल पेपर था. ठीक है, जो स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन एग्जाम दिया they were very positive, okay, and they said कि सर बहुत you can say comfortable जीके के क्वेश्चंस रहे, जितनी भी चीजें पूछी थी सब आती थी. yes or no, आरसी में थोड़ा सा एक आध पैसेज थोड़ा सा लंबा था बट क्वेश्चंस इजी थे, वेरी मैनेजेबल. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था, पर वी ऑलरेडी न्यू इट, प्लान करके चले थे तो वी कुड डू वेल. yes or no, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से एनालिटिकल के अंदर, एनालिटिकल वाज पूरा मैनेजेबल, लीगल लेंथी बट मैनेजेबल. ओके, सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनेशन जनरली जैसे 10 से 13 तारीख तक, मतलब कल भी एक और एग्जामिनेशन है और 12-12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, और एक वेट भी आता है. ठीक है, 60 मिनट का पेपर होता है. सो दोस्तों इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े से कम हमने गिने हैं बिकॉज दे वर लेंथी. ओके, क्या चीजें लेंथी थी? लॉजिकल वॉज लेंथी, ओके, आरसी वॉज लेंथी, ओके, ठीक है, लीगल वॉज लेंथी. लेंथी का मतलब है इट इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर रीडिंग इट, ओके, ठीक है, और प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. लॉजिक में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था, लीगल में पढ़ने में, और वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के अंदर तो भैया समय लगता ही लगता है. ठीक है, क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा पॉज लेकर समझने की कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो भाई गलती हो जाती है. सो ध्यान रखना जरूरी है. इस बार का जीके सरप्राइजिंगली इजी. ठीक है, कल हमने इसके अंदर आपको बोला था कि 6 के ऊपर अटेम्प्ट होंगे तो अच्छा होगा. इस बार हमने 8 के ऊपर अटेम्प्ट रखे हैं. सो ओवरऑल आप देखेंगे 54 के आजू बाजू अटेम्प्ट वुड बी अ गुड नंबर विच इज जेन्युइन अटेम्प्ट. ठीक है, जैसे हर बार बोलते हैं हम कि भैया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो पूरे गोले भर के तो आना ही आना है. ठीक है, पर यहां पे बात हो रही है जेन्युइन अटेम्प्ट की. ओवरऑल द पेपर वाज लेंथी बट इजी और मैनेजेबल. ठीक है, और सक्सेसफुली आप इसमें अपने आप को और बेहतर जगह पे देख पाते. लॉजिकल रीजनिंग ट्रिकी था, टाइम कंज्यूमिंग था. ठीक है, स्टैंडर्ड चीजें, कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो अलग हो, कोई नई तरीके की चीजें नहीं पूछी थी इन्होंने, स्टैंडर्ड है. बट इन तरीके के क्वेश्चंस के अंदर अपने आप में यू फाइंड योरसेल्फ इन अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो. ठीक है, क्योंकि अगर अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा था करीबन 2 है ना, 4, 16 और 42 में से ऑड वन कौन सा था. मतलब अब किस तरीके से इसको देखें. ठीक है, ये प्राइम नंबर है उसकी वजह से, या ये सब 2 की सॉरी ये सब 2 की पावर में आता है और ये नहीं आता है, या यू ट्राई एंड अप्लाई सम लॉजिक, तो बहुत सारे मल्टीपल आंसर बनते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ओके, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एनालिटिकल वाज इवन टुडे वाज वेरी मैनेजेबल कंपेयर टू लास्ट टाइम. ओके, मैनेजेबल था. जीके वाज अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर. क्या क्या क्वेश्चंस थे. ठीक है, वे हो गए परमिशन टू 2DG, यू नो 2DG DRDO वाला पार्ट. Highest railway bridge made by India over which river. ठीक है, the 7-year-old boy who climbed a particular mountain. Youngest panchayat president from which state. ठीक है, evergreen ship which was stuck in Suez Canal was from which country. Choose OPEC member from the options. ठीक है, okay, tallest bridge over which river. Monsoon what origin from which country. ठीक है, R.N. Tagore surrender his title due to which issue. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल से दे दिया था, तो कौन से इश्यू की वजह से. तो मतलब आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस वर मैनेजेबल. ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली करंट अफेयर के साथ रहते हैं, ठीक है, जो इन चीजों पे पूरा ध्यान देते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इजी बन जाता है. दिस इज अगेन वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु गिव दिस काइंड ऑफ फीडबैक एंड ही सेड कि सर बहुत मैनेजेबल था. ठीक है, ओके, द गाइस फ्रॉम एंड इट्स अ वंडरफुल यू कैन से परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. ठीक है, लीगल रीजनिंग के बारे में बात करें तो लीगल रीजनिंग में एक नया एंट्रेंट था यू कैन से आज, which is assertion reason के questions.
एसेशन रीजन का क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि भैया एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, मतलब रादर दो स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है कि ट्रूथफुलनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, पहले वो आइडेंटिफाई करो। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद यू आइडेंटिफाई वेदर यू कैन से दिस, यू कैन से फॉर स्टेटमेंट ए आर इज अ बेटर रीजन और नॉट। हर तरीके के टॉपिक है भैया, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट, इसी के आजू बाजू आता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप कल एग्जाम देने वाले हो, आज इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। अगर आपको 30-40 और क्वेश्चंस मिल जाए, प्रैक्टिस करने की इच्छा है, कर दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखा जाए तो इवोल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, मतलब सेविंग फॉरेस्ट, detectives, how are they working, you can say those kind of questions were, those kind of passages were there. RCs में दो you can say passages थे जो छोटे थे, you can say, but the questions were tricky and the last passage was longish but the questions were easy. Okay, so अगर आप देखेंगे ये दो टॉपिक, okay, बहुत मैनेजेबल टॉपिक थे और डिटेक्टिव्स का भी टॉपिक बहुत मैनेजेबल था। क्वेश्चन जो ट्रिकी थे वहां पे ऑप्शंस, ठीक है, वर वेरी मैनेजेबल, ठीक है। अगर किसी ने ध्यान दिया होगा ऑप्शंस के ऊपर तो मेरा मानना है कि उसको बहुत इजीली कहानी मिल जाती। एंड इफ यू टॉक अबाउट वैट, ठीक है दोस्तों, ये लास्ट ईयर के टॉपिक थे, ठीक है, ये कल के टॉपिक थे, दिस आर द डे 1, ओके, एंड दिस आर डे 2 टॉपिक्स। अब आप देखिए कुछ न कुछ कॉमन, ओके, टेक्नोलॉजी और उसका इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड उसका इंपैक्ट ऑन जुडिशरी, टेक्नोलॉजी और उसका इंपैक्ट ऑन पीपल, मतलब दैट्स हाउ द जनरल स्टफ इज। सो डेटा प्राइवेसी, ओके, आईसीटी का यूसेज, ठीक है, प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, मतलब है ही। अगर आपने कल ये वीडियो देखा होता और आपकी आज एग्जामिनेशन होती और आपने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर ली होती, इट वुड हैव बीन वंडरफुल। डेटा प्राइवेसी का बड़ा मुद्दा है, ये सुनो कि भाई हमारा डेटा, हमारा जो डेटा है वो किसके पास जाएगा, हमारी परमिशन के बगैर क्या क्या डेटा कौन कौन ले सकता है, ठीक है। अब एप्पल ने अपनी पॉलिसीज में बड़े बदलाव डाले और जितने भी वेब डेवलपर है, जितने भी ऐप डेवलपर है, उनको डेटा प्राइवेसी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। दे एक्चुअली आस्क दोज ऐप डेवलपर टू टेल कि आप कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करते हो, वो आप क्लियरली बताओ, ठीक है। व्हाइल गूगल हैज नॉट डन इट, ठीक है। एप्पल इज मोर सिक्योर्ड, एप्पल इज मोर डेटा प्राइवेसी के ऊपर, व्हाइल गूगल इज नॉट, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा प्राइवेसी, it also refers to the what kind of phone do you have. Do you have a latest phone or do you have old phone? Now in the old phone you don't have data privacy. Yes or no? Because टेक्नोलॉजी बदल गई है, आपका फोन पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो इसका तो क्या ही मतलब है, yes or no? ठीक है। So that's how the data privacy के बारे में। While negligence of doctor in the COVID times, now this is very emotional topic. Yes, आप में से बहुत सारे लोगों की से घरों में से जब कोविड के केसेस हुए होंगे और आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने बहुत इमोशनली लिखा होगा उसके ऊपर। मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत इमोशनल मुद्दे निकले होंगे, ठीक है। अब एग्जामिनर ये चेक करेगा कि वो इमोशंस के पीछे, है ना, क्या आर्ग्यूमेंट डेवलप हुई, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, किस तरीके से आप के ऊपर पहुंचे, वो एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहेगा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, यस और नो। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंस हियर? कोविड टाइम्स में डॉक्टर क्या चीजों का नेग्लिजेंस करते थे, ठीक है भैया, अनाप शनाप रेमडेसिविर दे देना, अनाप शनाप टोसिलिजुमेब दे देना, ठीक है, ओके। किसी को कोई बीमारी हुई नहीं है फिर भी उसको पकड़ के बेड पे लगा देना, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई सही समय पे देना, यस और नो, और उसका ध्यान नहीं रखना, यस और नो, ठीक है। फिर सैनिटाइजर और शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग जाना, मतलब क्या क्या मुद्दों के ऊपर बातें करी जा सकती है, यस और नो, ठीक है। और उनका नेग्लिजेंस था या नहीं था, उसके पीछे का कारण क्या, वर दे यू कैन से हेवीली लोडेड, दैट्स द रीजन व्हाई दे वर यू कैन से नेग्लिजेंट। भाई अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है, हेवीली लोडेड है और वो उसकी वजह से नेग्लिजेंट है, वो तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। दैट इज नॉट दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन. Doctor is a professional person, so we can't give those kind of excuses to them. Yes or no? So we have to understand कि भैया ये डॉक्टर का नेग्लिजेंस कैसा, और हमने देखा ही
कि नेग्लिजेंस तो भरपूर हो रहे थे. सो बट द पॉइंट इज आर्ग्यूमेंट आप कैसे डेवलप करते हो, इमोशनल बातें हैं, पर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा. ओवरऑल मेरा मानना है कि ये मैंने कल आपको बताया था डे 1 का कट ऑफ था एक्सपेक्टेड. ठीक है, मैंने बताया था 52 के आजू बाजू यू कैन से वुड बी अ काइंड ऑफ डिसेंट, मतलब 51 प्लस वुड गिव यू अ काइंड ऑफ अ गुड कॉल फ्रॉम पुणे. ओके, वेल फॉर डे 2 द नंबर्स आर थोड़ा सा रिड्यूस्ड बाय 1 or 2 marks. Okay, not huge, but by 1 or 2 mark. Why? Because at one side you can say you can go with a GK, you can improve a lot there, but on the other side legal, RC and logic they were timely. So वहां पे आपकी स्पीड रिड्यूस हो सकती थी. ये सुनो, ठीक है. सो उसी वजह से ये 1 या 2 मार्क्स जो मैंने आपको कम बताए वो ये है. कल मैंने आपको बताया था ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए दोस्तों. ठीक है, सेम वापस 1 या 2 मार्क्स की थोड़ी सी कमी. ओके, सो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कल एग्जाम देनी है, सो दोस्तों कल के एग्जाम के लिए सबसे पहले वैट में टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्या है उसके बारे में जनरल चीजें पढ़ लीजिए. नंबर 1. नंबर 2, करंट अफेयर जनरली नवंबर दिसंबर के आजू बाजू का आता है. आज का दिसंबर के आजू बाजू का था. ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू नवंबर दिसंबर जनवरी. ठीक है, प्लीज गो थ्रू दैट. यस, ठीक है. साथ में थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में, आज के करंट अफेयर के जीके के क्वेश्चंस देखकर आप अपना स्टैटिक जीके के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. ठीक है, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, क्राइम, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो जाए. ठीक है, और लॉजिक और एनालिटिकल के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस रखिए. ठीक है, आई होप दिस विल गिव यू इनफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट टुमारोज एग्जाम. ठीक है, आई विल कम बैक बाय टुमारो वंस अगेन. ठीक है, टू गिव यू एनालिसिस ऑफ यू कैन से टुमारोज पेपर. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू. आपको ये पसंद आया है? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट मिस आउट टू स्टार्ट this you can say comprehensive revision module with Pro Talent. Okay, thank you and all the best.